हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज ये ग्रुप थ्योरी का दूसरा पार्ट है। पहले वीडियो में हमने इसके बेसिक को देखा था, आज उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे। अगर पहला वीडियो ना देखे हों तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर उसको देख लेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके दूसरे पार्ट को। हमने पहले पार्ट में इस चीज़ को देखा था, सभी प्रॉपर्टीज़ को। अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। n और ये प्लस का ऑपरेशन लगा हुआ है, यानी नेचुरल नंबर के साथ में प्लस का ऑपरेशन लगा हुआ है। तो ये क्या है ये? अब इसमें हमको बताना क्या है, ये ग्रुपवाइड है या सेमी ग्रुप है या मोनाइड है या ग्रुप है या अबेलियन ग्रुप है। तो जितने कंडीशन फॉलो होंगे उसी हिसाब से ये बनता जाएगा। तो नेचुरल नंबर का जो ये सेट है हमारा, उसमें 1 2 3 4 5 ऐसा इनफाइनाइट तक लिखा जाता है। ये इसमें पहला हम पहले प्रॉपर्टी देखेंगे। जो पहला प्रॉपर्टी हमारा है क्लोजर प्रॉपर्टी, पहले इसको हम चेक करेंगे। तो पहले वीडियो में हम क्लोजर प्रॉपर्टी देख चुके हैं। नियम ये है कि पहले हम एलिमेंट लेते हैं, 2 एलिमेंट लेंगे हम। एक हमने 2 ले लिया है जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। दूसरा हमने ले लिया है 3, ये भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, यानी ये भी नेचुरल नंबर है। अगर 2 और 3 के बीच में हम प्लस का ऑपरेशन लगाएंगे, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है नेचुरल नंबर का सेट है और ये प्लस का ऑपरेशन है, तो प्लस का ऑपरेशन लगाएंगे तो मान क्या आएगा? 5 आएगा। और ये भी जो 5 मान आया है वो भी एक नेचुरल नंबर है। तो अगर इस तरह से ये फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये ग्रुपवाइड है। अगर पहला फॉलो कर रहा है क्लोजर तो ये ग्रुपवाइड है। इसको हम कोसी ग्रुप भी बोलते हैं, ग्रुपवाइड या फिर कोसी ग्रुप भी बोलते हैं। अब चेक करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी, क्या है दूसरी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है? तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है? ये दूसरी प्रॉपर्टी हमारा है एसोसिएटिविटी। अगर ये दूसरी प्रॉपर्टी भी फॉलो कर गया तो सेमी ग्रुप हम इसको कह सकते हैं, यानी साहचर्यता। साहचर्यता का नियम है कि कोई 3 एलिमेंट लेंगे हम। एक हमने ले लिया 2, दूसरा हमने ले लिया 3 और तीसरा हमने ले लिया 4। अब ये 3 के तीनों जो एलिमेंट हमने लिया है ये नेचुरल नंबर हैं। अब इसमें हमने एसोसिएटिविटी लगा दिया। 3 4 को एक साथ में हम ऐड करेंगे तो इसमें जो हमने ऑपरेशन लगाया वो हमने प्लस का ऑपरेशन लगाया, क्योंकि यहाँ पर है नेचुरल नंबर और प्लस का ऑपरेशन। तो 3 और 4 को जब ऐड करेंगे तो बनेगा ये 7, और 7 में जब 2 के साथ में आप प्लस का ऑपरेशन लगाएंगे तो कितना बनेगा? ये 9 बन जाएगा, 9 बन जाएगा ये। उसी तरह से पहले हमने 2 और 3 को ऐड कर दिया, प्लस का ऑपरेशन लगा करके हमने ऐड कर दिया तो ये बना 5, और 5 का 4 के साथ ऑपरेशन हमने लगाया प्लस का तो ये बन गया 9। ये 2 के दोनों जो वैल्यू आए ये सेम आए। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ रहे हैं तो इसको कहेंगे हम सेमी ग्रुप, इसको सेमी ग्रुप बोलेंगे हम। मतलब कि पहली और दूसरी अगर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो सेमी ग्रुप बोलेंगे। ये सिर्फ पहली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो ग्रुपवाइड या फिर कोसी ग्रुप बोलेंगे हम। अब प्रॉपर्टी चेक करते हैं तीसरी हम। ये तीसरी प्रॉपर्टी हमारा है आइडेंटिटी का। ये आइडेंटिटी फॉलो कर गया तो ये मोनाइड हो जाएगा। तो चेक करेंगे कि क्या आइडेंटिटी ये फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब होता है कि कोई एलिमेंट लेंगे एक और वो भी नेचुरल नंबर होगा। अब इसमें हम आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जो हमने एलिमेंट लिया है उसमें हम प्लस का ऑपरेशन लगा करके, अगर प्लस का ऑपरेशन है तो हम जोड़ेंगे, यदि मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है तो हम बटे में करके गुणा करेंगे। तो 2 में हम क्या जोड़ दें? प्लस का ऑपरेशन लगा तो जोड़ना है, तो 2 में हम क्या जोड़ दें कि वही मान आ जाए, यानी वही एलिमेंट खुद आ जाए। मतलब जो एलिमेंट हमने लिया था नेचुरल नंबर का उसमें हम क्या ऐड कर दें कि क्या आ जाए? वही एलिमेंट आ जाए। तो 0 ही ऐसा एलिमेंट है कि 2 में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। तो 2 तो आ गया, लेकिन ये जो 0 एलिमेंट आया है ये नेचुरल नंबर का भाग नहीं है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ हमने लिख दिया है कि चूंकि 0 इज़ नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब 0 इस नेचुरल नंबर में नहीं आता है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए 0 इसमें नहीं आएगा। अगर ये 0 नहीं आएगा इसमें तो ये मोनाइड भी नहीं है, तो इसको मोनाइड नहीं कह सकते। मतलब जो ये सेट है नेचुरल नंबर का और प्लस का ऑपरेशन लगा हुआ है ये क्या है? ये एक सेमी ग्रुप है। तो ये एक सेमी ग्रुप हो जाता है। ये यदि ये तीसरी प्रॉपर्टी फॉलो कर जाता, यानी आइडेंटिटी फॉलो करता, तो ये मोनाइड हो जाता, पर ये फॉलो नहीं कर रहा है तीसरी प्रॉपर्टी, यानी कि ये सेमी ग्रुप है सिर्फ। तो उम्मीद है कि इसका एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम जेड का ऑपरेशन ले सकते हैं। जेड सेट ऑफ इंटीजर और ऑपरेशन लगा देंगे प्लस का, या सेट ऑफ इंटीजर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगाएंगे। इसी तरह से नेचुरल नंबर में माइनस का ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं अपना। हम ग्रुप का डायरेक्ट रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर रिजल्ट पूछ लिए जाते हैं जो कि डायरेक्ट होता है। तो रिजल्ट बेस्ड ऑन ग्रुप, पहला है कि इन ए ग्रुप आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक।
मतलब कोई ग्रुप है उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक होता है, वो सबका सेम होता है, पूरे ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो सेम होगा। दूसरा है कि इन ए ग्रुप एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इन्वर्स। अगर इन्वर्स की हम बात करेंगे तो सभी एलिमेंट का अलग अलग इन्वर्स होगा, मतलब सभी एलिमेंट का अलग अलग इन्वर्स होगा। जैसे अभी हम 5 ले लें, इसमें प्लस का ऑपरेशन लगा दें तो इसका जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, वो -5 होगा, तभी तो 0 आएगा, क्योंकि प्लस के ऑपरेशन से 0 आना चाहिए। जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 आना चाहिए, तो हमने इन्वर्स क्या लगाया, -5। वही चीज़ अगर मल्टीप्लाई लगा दें हम, यानी मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगा दें तो उसका जो इन्वर्स होगा वो 1/5 होगा, और इसमें 1 आना चाहिए। एडिशन के साथ में 0 आता है और मल्टीप्लाई के साथ में 1 आता है, तो इसका जो इन्वर्स होगा 1/5, इसका इन्वर्स होगा वो -5। तो वही कह रहा है कि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उसका एक यूनिक इन्वर्स होता है, यानी कि सबका देखा जाए तो अपना एक अलग इन्वर्स होता है। रिजल्ट हमारा है कि इफ़ G इज़ ग्रुप देन, ये इन्वर्स का इन्वर्स, अगर कोई एक एलिमेंट है जो कि ग्रुप में बिलोंग करता है तो उसका अगर हम डबल बार इन्वर्स कर दें, एक बार इन्वर्स करें फिर इन्वर्स कर दें, तो वही एलिमेंट घूम करके आ जाएगा। फोर्थ हमारा है रिजल्ट, इफ़ G इज़ ग्रुप देन, इफ़ G इज़ ग्रुप, ये G ग्रुप है कोई, तो उसमें यदि हम ए बी का इन्वर्स लगाएंगे तो इसको अलग अलग करके हम बी इन्वर्स ए इन्वर्स लिख सकते हैं। अगर ए बी का हम इन्वर्स लगाते हैं, पूरे पर इन्वर्स लगा हुआ है, तो ये अलग अलग होकर के बी पहले हो जाएगा और ये बाद में हो जाएगा। ये 12th में भी है, 12th मैथमेटिक्स में मिल जाएगा। फिफ्थ है हमारा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ये क्या है, जैसे कोई एलिमेंट लिखा है ए बी बराबर ए सी, तो लेफ्ट का मतलब बायां साइड, कैंसिलेशन यानी लेफ्ट वाले को हम कैंसिल कर देंगे, तो जो वैल्यू बचेगा वो कितना आएगा, b = c आएगा। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी इसमें लगता है। 6 है कि राइट कैंसिलेशन लॉ, जैसे लेफ्ट लगता है वैसे राइट वाला कैंसिलेशन नियम लगता है। जैसे ba = ca लिखा है तो राइट वाले वैल्यू को हम कैंसिल कर देंगे और हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, b = c। तो ये है राइट कैंसिलेशन लॉ। अगले रिजल्ट को देखेंगे हम, ये सबसे लास्ट हमारा रिजल्ट है, इन कंपोजिशन टेबल ऑफ ए ग्रुप ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप अपीयर्स एग्जैक्टली वंस इन ईच रो एंड ईच कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ, कंपोजिशन टेबल जिसके बारे में अभी हमने नहीं बताया है वो अगले वीडियो में बताएंगे हम। जैसे मान लें कोई कंपोजिशन टेबल बना हुआ है, उसमें यहाँ लिखा है वैल्यू 1, यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर लिखा है 3, फिर यहाँ भी लिखा है 1, यहाँ भी लिखा है 2, यहाँ भी लिखा है 3। तो इसमें हम कोई भी ऑपरेशन लगाएं, प्लस का लगाएं या मल्टीप्लाई का लगाएं या डिवाइड, जो भी ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ पर तीनों जगह ऐसे कोई ना कोई वैल्यू आएगा। ये यहाँ तीनों पर वैल्यू आएगा, यहाँ कोई वैल्यू आएगा, यहाँ पर कोई वैल्यू। तो इसमें कहने का मतलब है कि कोई कंपोजिशन टेबल बना है कोई ग्रुप का, उसका ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप अपीयर्स एग्जैक्टली वंस इन ईच रो एंड ईच कॉलम। कहने का मतलब है कि प्रत्येक रो या कॉलम में जो भी वैल्यू होगा वो एक ही बार आएगा। जैसे ये हमारा रो है तो इस रो में जो भी वैल्यू आएगा वो एक बार आएगा, ऐसा नहीं डबल नहीं आ सकता, एक बार आएगा। यहाँ भी कोई वैल्यू एक बार आएगा किसी एक जगह, ऐसे कॉलम में भी है कि जो भी वैल्यू होगा वो प्रत्येक कॉलम में एक ही बार सिर्फ आएगा। तो इसके बाद का जो भी क्वेश्चंस होगा, को जो भी नियम होगा ग्रुप थ्योरी का, वो अगले वीडियो में आ जाएगा। तब तक इसको अच्छे से देखें, समझें, और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना ना भूलें। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी हम वीडियो आगे डालते रहेंगे वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलता रहेगा।